एवरीवन, तो चलिए आज मैं फिर से आए हैं आप लोग के साथ बने हैं। तो आज फिर क्लास चलेगा सीडीपी का। सीडीपी में आज मैं आप लोग को फिर से पढ़ाएंगे। मैंने जीन पियाजे का चारों अवस्थाओं को, जहाँ से क्वेश्चन हर बार 2 नंबर के पूछे जाते हैं, वो मैंने आप लोगों को करवा चुके हैं। आज मैं करवाऊंगा आप लोगों को मानसिक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर जीन पियाजे का, जहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है वहाँ से, और कहाँ से आता है उस पॉइंट को भी आज मैं क्लियर कर दूंगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं और समझते जाएंगे। आगे भी टॉपिक हम देख लेंगे। जीन पियाजे का नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था मैं उसको भी देख लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, जो आज नए बने हैं चैनल से बन जाए अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ने में। तो चलिए आइए ना देरी करते हुए हम क्लास को देखते हैं। तो क्या देखेंगे, मानसिक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर। इसमें 2 पॉइंट मैं एक ही बोलूँगी। मानसिक संरचना का मतलब क्या हुआ, मतलब मेंटल स्ट्रक्चर, मतलब हमारे मेंटल जो स्ट्रक्चर है, हमारे मस्तिष्क का जो फिगर है उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बात करते सिंपल सी बात, मान लीजिए ये मेरा मेंटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि मेंटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक तरह से। इसके बाद देखिए, जब मेंटल स्ट्रक्चर में एक बात याद है, स्कीमा का मतलब क्या होता है। यहाँ मानसिक संरचना में स्कीमा हम लोग को पढ़ना होता है, जिसका नाम जो स्कीमा होता है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। स्कीमा स्कीमा स्कीमा, आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा, तो उसमें पूछा जाता है कि स्कीमा का मतलब या स्कीमा का क्या क्या मतलब, उसका जो बहुरूप होता है। बहुरूप करने का अर्थ है कि देखिए, मतलब जैसे कि मेंटल है, मतलब मान लीजिए हमारा मतलब मस्तिष्क है, उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक जगह हमको सीडीपी का ज्ञान है, एक जगह मैथ का ज्ञान है, एक जगह बिल्ली काला होता है, वाइट होता है, कुत्ता मतलब वाइट होता है, ब्लैक होता है। हर चीज़ का मतलब रंग, कलर, ज्ञान, सब कुछ, मतलब सब चीज़ आपको अलग अलग दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे थोड़ा देर बाद, अच्छा बिल्ली किस कलर का होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सारा चीज़ें मतलब सभी जगह जो मेंटल स्ट्रक्चर कर सकते हैं, मस्तिष्क में जो छुपा हुआ है, वही हो गया मानसिक संरचना। ठीक है, और जिसमें से एक चीज़ को हम निकाल लेंगे, मान लीजिए बिल्ली के बारे में या एक पेड़ के बारे में हम ज्ञान निकाल के रख दिए, तो ये क्या हो गया आपको स्कीमा। एक एक चीज़ का जो ज्ञान होगा, जो मैं फिर उतना समझाएंगे, घबराना नहीं है, क्लास को फुल वॉचिंग करना है, इसी के बाद आपको समझ में आएगा। आपको मैं ज़्यादा देर का क्लास में लेती हूँ नहीं है कि लंबा लंबा 4 घंटा ले लिया और कुछ समझ में नहीं, आधा घंटा ही लेंगे लेकिन समझा के जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने पेड़, एक देखिए मानसिक संरचना कुछ इस तरह बना रहता है। मान लीजिए इसका ज्ञान यहाँ, इसका ज्ञान यहाँ, इसका इस चीज़ का ज्ञान यहाँ, ये चीज़ का ज्ञान यहाँ, मतलब सब अलग अलग है, कोई एक दूसरे से जुड़ा नहीं है कि इसमें इसका ज्ञान इसमें चला गया, इसका ज्ञान इसमें चला गया, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग है। जैसे देखिए पेड़ का ज्ञान, एक पेड़ का ज्ञान जो हो गया ये स्कीमा हो गया, मतलब एक चीज़ का, एक छोटा सा घर कहते हैं, एक छोटा सा इकाई जो कहेंगे, मतलब पूरा मानसिक संरचना, पूरा स्ट्रक्चर में जो एक चीज़ का ज्ञान निकालेंगे वही हो गया क्या, स्कीमा। तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाता है बेटा, आपको क्वेश्चंस जो आएगा वो क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगी कहाँ से क्वेश्चंस आता है। प्रीवियस ईयर ने 1000 बार बना चुके हैं, उससे पता चल जाएगा आपको कि कहाँ से। आप लोग भी बनाइए, तभी आपको क्या होगा, नॉलेज होगा। इसके बाद देखिए जैसे कि ये कुत्ता हो गया, इसका स्कीमा, मतलब हर चीज़ का एक, लेकिन इसमें से एक जो निकालेंगे, एक जो ज्ञान लेंगे हम, वो क्या हो गया, स्कीमा। ऐसा नहीं पेड़ के बारे में, बिल्ली के बारे में, जिसके बारे में बस एक छोटी सी इकाई होगा मानसिक का, वही क्या हो गया, स्कीमा। ठीक है, आपने समझ गया। हमें मानसिक संरचना मतलब मेरे माइंड का या मेरे आपको मस्तिष्क का, या आप अपने मस्तिष्क का जो अलग अलग ज्ञान है, उस ज्ञान का एक ज्ञान को जो कहेंगे हम, छोटा सा इकाई बना हुआ है, वही क्या हो गया, स्कीमा। समझ गए? हमें लगता है कि आप लोग समझ गए। जैसे कि मैंने यहाँ डिफिनेशन के रूप में लिख दिया कि मानसिक संरचना की सबसे छोटी इकाई, मानसिक संरचना क्या हुआ हमारा, मस्तिष्क, और संरचना मतलब कि स्ट्रक्चर, उसका सबसे छोटी इकाई जो होगा वो क्या होगा, स्कीमा। छोटी इकाई क्या हो गया आपको, स्कीमा। समझ गए बच्चों, समझ गए होंगे। इसके बाद कहते हैं सूचनाओं का केंद्र है। क्या है, स्कीमा क्या है, सूचनाओं का केंद्र है कि नहीं, आप ही बताइए। पेड़ के बारे में हम सूचना जाने, वो क्या हो गया, सूचना का केंद्र, मतलब वो सूचनाओं का केंद्र है स्कीमा। समझ गए। आपको पूछ सकता है तो पूछ सकता है, नहीं तो इसको कोई डाउट नहीं, आपको इसको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, और क्वेश्चंस कहाँ से आता है, तो चलिए हम देखते हैं। हमने मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में जान, मेंटल स्ट्रक्चर में ही क्या होता है। अब देखिएगा, जैसे छोटे बच्चों, हमें सीडीपी किस लिए पढ़ना पड़ता है, बच्चों को समझने के लिए, बच्चे के पास क्या ज्ञान होता है। मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, इसमें ऐसा नहीं कि छोटा सा बच्चा है, उस बच्चा को क्या आप एक बार बिल्ली दिखा दिए कि बिल्ली भूरा कलर का होता है, दोबारा बिल्ली ब्लैक कलर का भी आता है कि नहीं, तो फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे, बताइए मम्मी कि ये ब्लैक कलर का बिल्ली
क्या है, मतलब सॉरी ब्लैक कलर का ये जो 4 पैर ये क्या है। तो इसी बारे में बात करेंगे, जो यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपको, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, समझते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ असंतुलन से संतुलन की ओर, ठीक है। मतलब बच्चे क्या होते हैं, उसकी माइंड या कोई भी असंतुलन रहता है उसको संतुलन की ओर हम खींच के ले जाते हैं, या जब असंतुलन से बच्चे का संतुलन भी होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो संतुलन होने का जो काम करता है वो क्या करता है, साम्य धारण, ठीक है। तो इस साम्य धारण में क्या होगा, इक्विलिब्रेशन, मतलब इसका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। हम हिंदी में ही ज़्यादातर चलेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं कि देखिए ज़्यादातर बच्चे को हिंदी चाहिए, इंग्लिश है तो मैंने लिख चुका, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, मतलब इस असंतुलन से संतुलन की ओर जो आता है तो साम्य धारण कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि कोई चीज़ को हम सुव्यवस्थित ढंग से करते जाएंगे, वो मतलब सुव्यवस्थित, मतलब जो अव्यवस्थित रहेगा उसको सुव्यवस्थित ढंग से करेंगे, उस करने के दौरान क्या होता है, साम्य धारण का ये है। इसका साम्य धारण, अब साम्य धारण देखिए, एक होता है अनुकूलन और दूसरा क्या होता है, सुव्यवस्थित। अनुकूलन और सुव्यवस्थित, इसको भी हम कह सकते हैं, इन दोनों को बीच जो संतुलन बनाने वाली चीज़ है वो क्या है, साम्य धारण, ठीक है। तो ये अनुकूलन और क्या हो गया, सुव्यवस्थित, अनुकूलन और सुव्यवस्थित। तो अनुकूलन में क्या होता है, जैसे कि एक होता है आत्मसात्करण और दूसरा क्या होता है, समायोजन। तो हम सारे पॉइंट को बाबू एक साइड रख देते, चलो ठीक है। इसने इतने देर आप समझ लिए, हमें जो क्वेश्चंस आता है, जो इम्पोर्टेंस है, ये सिर्फ इतने से क्वेश्चन आता है, सिर्फ इस 3 वर्ड से क्वेश्चन आता है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए सारी चीज पढ़ लिए, पूछा जाएगा आपको, ये भी पूछ सकता है कि बताइए समायोजन और आत्मसात्करण किस चीज़ से मतलब उसके जो बना स्ट्रक्चर है वो क्या है, आप कह सकते हैं अनुकूलन, जो क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के सीटेट एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो क्या है अनुकूलन में, क्या है, पहला क्या है हम लोग का आत्मसात्करण और दूसरा क्या है, समायोजन। तो आत्मसात्करण जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बच्चों, यही पूछा जाता है बाबू कि देखिए पुराने स्कीमा में नए सूचना को जोड़ना। तो आपको ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि पुराने स्कीमा मतलब क्या हुआ, ज्ञान, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। स्कीमा संज्ञानात्मक विकास ही स्कीमा है, आप ये पॉइंट लिख लीजिए कि संज्ञानात्मक विकास ही स्कीमा है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास, आपने ये भी लिख लिया, संज्ञान मतलब ज्ञान। तो क्या है, पुराने स्कीमा मतलब पुराने ज्ञान में नए सूचना को जोड़ना, क्या होगी आपको, आत्मसात्करण। इसे हम थोड़ा सा टॉपिक लेकर पढ़ाते हैं। क्वेश्चन का जब पूछा जाता है कि बताइए कि एक घोड़े है, मतलब मान लीजिए एक मतलब घोड़े है, ठीक है। एक घोड़ा को मैंने देखा है कि घोड़ा इस तरह है, ठीक है। इसी के साथ देख लिया कि सेम उसी के तरह हमने एक छोटा के रूप में देख लिया, गधा को देख लिया इसी तरह, ठीक है। जैसे नील गाय को देख लिया, तो वो क्या है, अब बच्चा कंफ्यूज करेगा, अच्छा वो क्या होगा। तो यही हो गया पुराने स्कीमा में नए सूचना को जोड़ना, कि पुराने स्कीमा में नए सूचना को जोड़ना। ये यहाँ नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए देखा कि एक बिल्ली क्या है, भूरा कलर का, ठीक है। एक ये बिल्ली है जो है भूरा कलर का, ठीक है। इसी के साथ देखा कि एक उसी तरह जो है वो क्या है, उजला है। अच्छा आप बोलेगा ये उजला क्या है, तो यही हो गया कि इसको इसमें जो नए सूचना का जोड़ेगा। अच्छा 4 पैर वाली बिल्ली भी वाइट कलर का भी होता है, बच्चा सीखता है वहाँ कि भूरा से भी वाइट होता है, वाइट से ब्लैक होता है, ये नई सूचना जोड़ेगा जो आपको मैं क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, जिन प्याजे खत्म होते ही सारा क्वेश्चंस करवाएंगे जिन प्याजे के, ठीक है। तो यही हो गया पुराने स्कीमा में नई सूचना जोड़ना, मतलब पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। ये क्या हो गया आपको, आत्मसात्करण। जो क्वेश्चन पूछा जाता है अपन VVI कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इसके बाद कहते हैं समायोजन। समायोजन मतलब कहते हैं नए स्कीमा का निर्माण करना। यहाँ बच्चे डायरेक्ट नए स्कीमा का निर्माण करता है या क्या करता है, पुराने स्कीमा में संशोधित करता है। पुराने में संशोधित मतलब परिवर्तन मतलब क्या होता है, बदलाव करता है वो, मतलब मॉडिफाई करता है, मतलब ये चीज़ को देखता है परिवर्तन करके कि नहीं ये भी हो सकता है, ठीक है। तो नए स्कीमा का निर्माण करना या पुराने स्कीमा में क्या होता है वो जोड़ना। तो आप लोग समझ गए, आप लोग नहीं समझे हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा। समझ गए तो चलिए यही था, इसी से दोनों से क्वेश्चंस आता है, आपको क्वेश्चंस करवाएंगे तो पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आपको ये जो स्कीमा का पॉइंट था वो खत्म हुआ। अब थोड़ा तो चलिए यहाँ देखते हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास को जो सिद्धांत देते उसको भी देख लेते, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। तो जीन पियाजे ने क्या है नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, जिसमें क्या है उसने बताया तो उम्र के अनुसार 2 अवस्था बताए थे, उम्र के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, उम्र के अनुसार वो 2 अवस्था बताएं या 2 अवस्था दिए थे, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चंस आता नहीं है, लेकिन लगभग कभी कभी दे देता है, तो आपको ये चीज़ जान लेना चाहिए, कोई चीज़ अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा पॉइंट है, इसको देखेंगे। यहाँ पे 2 अवस्था क्या होता है, प्रायत नैतिक अवस्था क्या होता है, स्वायत्ता नैतिक अवस्था। प्रायत जैसे प्राय क्या हो गया, मतलब पराया, दूसरे, यहीं से पढ़ेंगे। हम एक हीडिंग की तरह हमेशा समझाते हैं। प्रायता मतलब क्या होगा, प्राय मतलब क्या, पराया मतलब दूसरों के द्वारा, और स्वायत्ता मतलब क्या, स्वयं मतलब स्वयं के द्वारा। यही 2 चीज़ का खेल है यहाँ पर, जो चीज़ हम देखेंगे। तो प्रायता नैतिक अवस्था क्या होता है, 4 से 7 वर्ष, इसको आप याद कर लेंगे। इसकी अवस्था काल याद जरूर कर लेंगे, ये चीज़ बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसकी क्या अवस्था है, 10 से 13 वर्ष तक है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि दूसरे के बताए गए निर्णय, यहाँ पे जो बच्चा होता है ना, ये प्रायता नैतिक अवस्था में बच्चे क्या होता है, दूसरों को निर्णय बताएंगे। जैसे कि पापा बोलेंगे कि चोरी करना पाप है, तो वो फिक्स मान लेता है नहीं, चोरी करना पाप है तो है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता है। ये दूसरे के नियम गए, दूसरे को बताए गए निर्णय लेता है। दूसरा कहेंगे ये करो वो करो, मम्मी पापा कोई भी है, वो जो बोलेंगे वो करेंगे। यहाँ हो जाता है ये दूसरे को बताए गए नियमों, सिंपल सी बात। तो यहाँ क्या होता है, उन नियमों को फिक्स मान लेता है कि चोरी करना पाप है तो चोरी करना पाप है। इस अवस्था काल में बच्चा ये मान लेता है, ऐसा होता भी है, ठीक है। ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। आप समझ गए कि प्रायता नैतिक अवस्था क्या हो गया, दूसरे को बताए गए मतलब पराये के बताए गए, मतलब दूसरा, पराये मतलब दूसरे के बताए गए। स्वायत्ता नैतिक अवस्था का मतलब क्या हुआ कि मतलब 10 से 13 वर्ष काल होता है इसका। स्वयं के अनुभव से निर्णय लेता है, यहाँ बच्चे स्वयं के अनुभव से निर्णय लेता है, सही गलत को, उसको जो सही लगता है अनुभव देखता है, समाज को देखता है, सारी चीज़ देख को, केस को देखता है कि किसी को बचाने के लिए अगर चोरी भी करना पड़े तो वो चोरी करना सही है। यहाँ ये वो समझने लगता है। तो यही हो गया आपको स्वायत्ता नैतिक अवस्था। खुद के अनुभव से क्या होता है निर्णय लेने, आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कि कब बच्चा खुद के जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कब बच्चा किस अवस्था में बच्चा मतलब स्वयं के निर्णय से लिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, स्वायत्ता नैतिक अवस्था। यही क्वेश्चन है, इससे और क्वेश्चन क्या बनेंगे, ठीक है। या इसका वर्षकाल पूछ देंगे, तो यही हो गया। इसके बाद कोई भी नियम निश्चित नहीं मानता यहाँ बच्चा। यहाँ देखता है जैसे कि एम्बुलेंस है या कुछ भी है जो जा रहा है, तो क्या होता है, वो जो रेड सिंगल होता है उसको भी तोड़ के वो जाता है। क्यों, कि वहाँ वो जानने लगता है कि देखिए अगर किसी पेशेंट को जान बचाना है तो उसके लिए कोई चीज़ मैंने मतलब नहीं रखता कोई। तो यहाँ पे देख लिया, वो अपने अनुसार, समाज के अनुसार वो बदल सकता है। अगर उसे कुछ करना होगा तो समाज को समझा के, समाज को निर्णयों को लेकर, अपने अनुभवों को लेकर वो बदलता है। यहाँ समाज की सहायता लेकर उस चीज़ को बदला जा सकता है। तो ये नियम कोई निश्चित नहीं होता है। तो यही 2 इसकी अवस्था है। तो थोड़ी सी पॉइंट थी, अब लिखाने के लिए बोले तो बहुत सारा है, तो बोली मैं नोट्स का दे दूँ तो मैं बहुत सारा है, लेकिन आपको इस 2 नियम को जानना है जो बहुत ही मतलब आपको कह सकते हैं इससे ज़्यादा कोई पॉइंट्स नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद कहते हैं जीन पियाजे का थोड़ा सा आलोचना हम लोग पढ़ लेते हैं। शिक्षा के ज्ञान में तो आप लोग देख ही, तो मैं शुरू में ही बता दे, वो कहते हैं रचनावादी होते हैं, बच्चे को क्या करना चाहिए, मतलब काम में इन्वॉल्व करके उसे खुद से सीखने देना चाहिए, यही सब है उसका शिक्षा हम पढ़ियो, ठीक है। तो आलोचना इसलिए देख लेते बच्चे, जीन पियाजे ने क्या किया, जैसे पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने किसको महत्व नहीं दिया, तो समाज और संस्कृति को उसने महत्व नहीं दिया। उसने कोई अपने पूरी, आपने देख लिया पूरा अपना जो वो एक स्ट्रक्चर दिया है, एक स्ट्रक्चर जीन पियाजे ने पूरा जो थ्योरी दिया, उसमें कोई समाज और संस्कृति को वो महत्व नहीं दिया है लगभग के बराबर। तो यही हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है कि विकास एवं नियंत्रण प्रक्रिया है। उसका कहने का अर्थ था कि विकास एक नियंत्रण प्रक्रिया, इसका कोई अवस्था ही नहीं होती है, मतलब ये कर्म दर ये कुछ नहीं ऐसा होता है कि इसमें ये होगा इसमें ये होगा, नियंत्रण चलते रहता है, ठीक है। तो इसका ये कहना था, ठीक है। इसी तरह पॉइंट है, ये इसका आलोचना था। इससे आगे हमको नहीं लगता अब कुछ है जीन पियाजे में। जीन पियाजे आज समाप्त हुआ, कल चलेगा आपको बैगोत्स्की, ठीक है। इसी तरह मैथ है, हिंदी में चल रहा है संधि समास पर, आज संधि समास क्वेश्चन पूछता है, एक एक नंबर फिक्स है। हिंदी और मैथ्स जितने टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें एक एक नंबर फिक्स रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए ही, थैंक यू।